औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा सेकंड ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर हैं बेटा स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ये हमारी फार्मास्यूटिक्स 2 है बेटा, इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल, और ये हमारा पेज नंबर 27 है, उससे हमने पढ़ना है। तो अद्वियात को स्टोर करना भी बेटा एक बड़ा अहम मरहला होता है, क्योंकि अद्वियात को ये ना हो कि ऐसा स्टोर करो आपके वो ख़राब भी हो जाएं। उनको दर्जा हरारत मेंटेन करना है, प्रॉपर उनकी जो है रैकिंग करनी है, फिर फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो रखना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है बेटा जो अद्वियात सबसे पहले आई हैं उनको बेचना भी पहले ही है। ये ना हो कि जो नई दवाइयाँ आएँ उनको आप आगे आगे रखते जाओ और जो पुरानी दवाइयाँ जिनकी एक्सपायरी डेट है वो पीछे रख दो। आप हमेशा एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ कैसे कहाँ रखनी है, आगे, ताकि वो जल्दी जल्दी सेल हो जाएं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का आपने असूल रखना है। तो स्टोरिंग का पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं बेटा। द स्टोरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड मटीरियल अप टू देयर पॉइंट ऑफ यूज़। कहता है स्टोरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स क्या है, इसकी तारीफ़ है बेटा ये कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को और मटेरियल को स्टोर करना अप टू देयर पॉइंट ऑफ यूज़, के जब तक ये इस्तेमाल नहीं होते, इस कॉल्ड स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसको हम क्या कहेंगे, स्टोरेज ऑफ अद्वियात को या अद्वियाती प्रोडक्ट्स को तब तक। तो बेटा स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो ये पॉइंट ऑफ यूज़ तक इनको स्टोर करना क्या कहलाएगा, स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो रिक्वायरमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो स्टोर करना है उसके लिए क्या क्या ज़रूरियात हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ज़रूरियात। ये देखें सामने वैसे बना भी रखा है मेडिकल स्टोर, और ये मुख्तलिफ़ दवाइयाँ स्टोर भी कर रखी हैं। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। द स्टोरेज कंडीशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स मस्ट बी इन कंप्लाइंस विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कहता है जो स्टोरेज कंडीशन है अद्वियाती प्रोडक्ट्स की वो मदरा झेल पॉइंट्स के हम आहंग होनी चाहिए। और अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स दैट आर मैंशनड इन गुड स्टोरेज प्रैक्टिस, या कुछ और स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि गुड स्टोरेज प्रैक्टिस में दर्ज की गई हैं। इसके मुताबिक अगर आपकी कंडीशंस होंगी तो आपकी दवाइयाँ सही रहेंगी, वरना ख़राब हो जाएंगी। तो पहली कौन सी हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज़ मस्ट कंप्लाई विद द लॉ। स्टोरेज जो स्टोरेज की खसूसियात हैं, सहूलियात हैं, वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। इसके मुताबिक होनी चाहिए, कानून के मुताबिक। फार्म प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड पर्सनस। प्रिकॉशंस लाजमी तौर पर एहतियाती तदाबीर, प्रिकॉशन क्या होती हैं, एहतियाती तदाबीर लाजमी लेनी पड़ेंगी अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाने के लिए। अनऑथराइज्ड पर्सन क्या है, कुछ ऐसे लोग यार दोस्त आपके मेडिकल स्टोर में आपके दाखिल हो जाएं जिनको पता ही ना हो, तो आपने एहतियातें करनी हैं। फ्राम एंटरिंग स्टोर रूम, कि वो स्टोर रूम में इंटर ना हो सकता है कोई केमिकल पड़ा हो, कोई नशावर दवा पड़ी हो, कोई ऐसे केमिकल हो, तेज़ाब वगैरह हो, वो बंदा अंदर घुसे उसको पता भी ना हो, आग भी लग सकती है, वो ज़ख्मी भी हो सकता है, गिर सकता है, टूट सकती है शीशियाँ। तो अनऑथराइज्ड जो पर्सन है उसको स्टोर रूम एंटर होने से बचाने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर करनी पड़ेंगी। स्टोर रूम शुड बी ऑफ सफिशेंट कैपेसिटी। स्टोर रूम की जो कैपेसिटी है वो एक बेहतर होनी चाहिए। सफिशेंट का मतलब काफ़ी मिकदार में होनी चाहिए। टू अलाउ द ओल्डरली स्टोरेज ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ताकि जो पुरानी जो अद्वियात हैं, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के हिसाब से स्टोर किया जा सके। उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है आपके स्टोर की एक काफ़ी मिकदार में होनी चाहिए। फिर आ जाएगा स्टोर रूम शुड बी डिज़ाइंड। स्टोर रूम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाए और अडाप्टेड या अडाप्ट किया जाए टू इंश्योर गुड स्टोरेज कंडीशन, ताकि बेहतर स्टोरेज की कंडीशंस मुहैया हो सकें। दे शुड बी क्लीन, और आपके जो स्टोर हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। एंड ड्राई, और खुश्क होने चाहिए। एंड मेंटेन्ड विद इन एक्सेप्टेबल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लिमिट्स, और इनके अंदर जो टेम्परेचर है और नमी, ह्यूमिडिटी क्या होती है, नमी, ये भी मेंटेन रखनी चाहिए एक लिमिट तक। ठीक है, ये ना हो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, और नमी भी बहुत ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो ऐसा नहीं है। नमी भी और टेम्परेचर भी दोनों चीज़ें बरकरार रखनी है। फिर आ जाएगा स्टोर रूम शुड बी क्लीन। स्टोर रूम को साफ़ सुथरा होना चाहिए। एंड फ्री फ्राम अकामुलेटेड वेस्ट एंड वर्मिन,
और जो इकट्ठा होने वाला कूड़ा है अकामुलेटेड वेस्ट उसको कहेंगे, एंड वर्मिन, और वर्मिन कहेंगे कीड़े मकोड़े। ठीक है, इनसे भी दूर रहना चाहिए। स्टोर रूम साफ़ हो, वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें इकट्ठी ना हो और वर्मिन से भी पाक हो। रिसीविंग एरिया शुड बी डिज़ाइंड एंड इक्विप्ड टू अलाउ इनकमिंग कंटेनर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल। कहता है रिसीविंग एरिया भी इस तरह से डिज़ाइन करना है कि जो आने वाले कंटेनर हैं अद्वियात के वो रिसीव किए जा सकें। ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के। टू बी क्लीन, वो भी साफ़ हो। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो, बिफोर स्टोरेज, स्टोरेज से पहले उसको साफ़ कर लो। ठीक है, तो पहले से ही एरिया साफ़ हो जहाँ पर दवाइयाँ आके आपकी उतरेंगी, या फिर आप उसको स्टोर करने से पहले ही साफ़ कर लोगे। फिर आ जाएगा बेटा रेडियो एक्टिव मटीरियल, ऐसे मटीरियल जिनके अंदर से शुआएँ खारिज होती हैं बेटा। डेंजरस ड्रग्स, ख़तरनाक अद्वियात। पोली साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस कहते हैं नफसियाती अमराज के जो मरीज़ हैं उनके अद्वियात, उनमें अक्सर औक़ात नशा आवर भी होती हैं, सुकून आवर भी, तो ये भी ख़तरनाक हो सकती हैं। ये सारी जो सब्सटेंसेस हैं ETC वगैरह वगैरह शुड बी स्टोर इन डेडिकेटेड एरियाज़। इनको आपने स्टोर करना है एक ख़ास एरियाज़ में जो मुख्तस किया गया हो। दैट आर सब्जेक्टेड टू अप्रोप्रिएट एडिशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, जिसको एक ख़ास तरीके से इजाफ़ी तौर पर सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतज़ामात किए गए हों, क्योंकि ये कुछ इसमें ख़तरनाक दवाइयाँ हो सकती हैं बेटा। फिर आ जाएगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट शुड बी हैंडल्ड एंड स्टोर इन सच अ मैनर। अद्वियात जो हैं फार्मास्यूटिकल जो इस तरीके से हैंडल की जाएंगे, स्टोर की जाएंगी इस तरीके के साथ एज़ टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, के इनको आलूदगी से बचाया जा सके। मिक्सअप एंड क्रॉस कंटामिनेशन, मिक्सअप होने से भी बचाया जा सके और क्रॉस कंटामिनेशन से भी बचाया जा सके। कंटामिनेशन आलूदगी होती है बेटा, क्रॉस कंटामिनेशन क्या होती है, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी दवाइयाँ मौजूद हों जिनके साथ आप दूसरी दवाइयाँ रख दोगे तो वो ख़राब हो जाएं। जैसा कि केला जो है ना, केला, उसमें से मीथेन गैस खारिज होती रहती है, तो उसके साथ आप कोई भी फ्रूट रखोगे ना, जैसे सेब वगैरह, तो वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे, क्रॉस कंटामिनेशन। भाई सेब खुद ख़राब नहीं हुआ, किसकी वजह से ख़राब हुआ, केले की वजह से। तो इसी तरीके से कुछ अद्वियात ऐसी हैं जैसे रेडियो एक्टिव होगी, उनमें से शुआएँ खारिज होती रहती हैं, और अगर उसके साथ आप फिर आ जाएगा बेटा अ सिस्टम शुड बी इन प्लेस टू इंश्योर। ये सिस्टम जो है इस तरह से रखना है, आपने इंश्योर करना है, ये यकीन दहानी करनी दैट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ड्यू टू एक्सपायरी फर्स्ट, जिनकी एक्सपायरी फ़र्स्ट होने वाली हो, आर सोल्ड, इनको बेचना है, एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट, इनको पहले ही आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और बेचना है, ताकि ये ना हो कि पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएं। ब्रोकन आर डैमेज आइटम, जो टूट गए हैं या डैमेज हो गए आइटम, शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली, इनको अलग अलग स्टोर करना है फ्राम यूजेबल स्टॉक, यूजेबल स्टॉक से इनको अलग रखना है। एंड डिस्पोज प्रॉपरली, और इनको ठिकाने लगाना है प्रॉपरली, बड़े एहतियात से ठिकाने लगाना है जो चीज़ें टूट गई हैं या डैमेज हो गई। स्टोर रूम शुड बी प्रोवाइडेड विद एडिकेट लाइटनिंग, स्टोर रूम को बेहतरीन तरीके से रोशनी करनी है। टू इनेबल ऑल ऑपरेशंस, ताकि तमाम के तमाम ऑपरेशंस बेहतर तरीके से सरंजाम दिए जा सकें। टू बी कैरीड आउट एक्यूरेटली एंड सेफली, ताकि सॉरी बेटा हमें स्टॉप करना पड़ा थोड़ा सा। तो ये था हमारा कि जो ब्रोकन आइटम है बेटा वो दूर रखने हैं और उनको डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपरली, और लाइट का अच्छे से इंतज़ाम रखना है ताकि जो आपकी तमाम काम जो है वो बेहतर तरीके से और सेफ्टी से हो सके। फिर आ जाएगा रिकॉर्डेड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग डाटा शुड बी अवेलेबल फॉर रिव्यू। ये ह्यूमिडिटी मॉनिटर बेटा मिल जाते हैं जो आपकी नमी को काउंट करते हैं, बताते हैं कि इतनी नमी मौजूद है, और टेम्परेचर काउंट करने के लिए भी थर्मामीटर है। वो आजकल इकट्ठा ही आ रहा है, उसके अंदर वो टेम्परेचर भी बता रहा होता है कि कितना टेम्परेचर और नमी भी बता रहा होता है। तो कहता है रिकॉर्डेड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग लाजमी वो डाटा आपने रखना है, ताकि अगर कोई भी आके चेक करता है भाई इसमें नमी कितनी है और यहाँ पर टेम्परेचर कितना अद्वियात का, तो वो रिव्यू किया जा सके। द इक्विपमेंट्स यूज फॉर मॉनिटरिंग, जो आलात आपने मॉनिटरिंग के लिए रखने हैं, शुड बी चेकड, उसको लाजमी तौर पर आपने चेक करना है। एट सूटेबल प्री डिटरमाइंड इंटरवल्स, एक ख़ास पहले से तय किए हुए वक्फों के बाद आपने उनको चेक करना है। एंड द रिज़ल्ट ऑफ द सच चेक शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिटेन्ड, और जिसका जो रिज़ल्ट है
वो लाजमी तौर पर रिकॉर्ड रखना है और महफूज रखना आपने। ये ऐसा होता है जैसा कि आपके पास किलो का पत्थर है बेटा, आपने अगर कंडा चेक करना है कि ये सही पैमाइश कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस किलो के पत्थर को उस कंडे पे रख के देखो, अगर वो किलो बता रहा हो तो इसका मतलब दोनों बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से इन हालात को भी चेक करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि आपका बता देंगी भी ये टेम्परेचर सही काउंट कर भी रहा है या नहीं, या ह्यूमिडिटी नमी सही काउंट कर भी रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने बार बार इसको चेक करना है। इक्विपमेंट्स यूज़ फॉर मोनीटरिंग, इक्विपमेंट्स जो आलात आपने मोनीटरिंग के लिए इस्तेमाल करने हैं। ऑफ स्टोरेज के लिए, स्टोरेज कंडीशन के लिए शुड बी कैलिब्रेटेड, वो कैलिब्रेट हों। कैलिब्रेटेड का मतलब बिल्कुल एक्यूरेट काम करते हों। एंड मेंटेन्ड, और मेंटेन हालत में हों। एट डिफाइंड इंटरवल्स, और इनको एक वक्फे के बाद चेक करना है। रेलिवेंट रिकॉर्ड शुड बी केप्ट, जो मुतलका रिकॉर्ड होंगे उनको महफूज करना है। एंड अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन, और वो इंस्पेक्शन के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का डिपार्टमेंट, यानी कोई भी नुमाइंदा आता है आपका मेडिकल स्टोर करने के लिए, तो आपने तमाम रिकॉर्ड उसको दिखाने हैं कि हमारी स्टोरेज में ये चीज़ें, इतनी नमी, इतना टेम्परेचर। वो पूछे कल दोपहर 12 बजे का दिखाओ भाई, ये रिकॉर्ड है जी मेरे पास, कल दोपहर 12 बजे इतनी नमी थी और इतना टेम्परेचर मौजूद था। तो ये सारे रिकॉर्ड उसके अंदर आजकल वो मॉनिटर मिल रहे हैं, उसके अंदर जिस वक्त का मर्ज़ी रिकॉर्ड आप उठा के देख सकते हो। फिर आ जाएगा ऑल फैसिलिटीज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ पॉइजन्स शुड बी लाइसेंस्ड। कहता है जो पॉइज़न रहते हैं, जहर, जो आपने अगर मेडिकल स्टोर में कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जो जहरीली होती हैं या जहर होते हैं, अगर आपने वो स्टोर करने हैं तो वो लाइसेंस होना चाहिए उसका आपके पास। बगैर लाइसेंस के अगर कोई जहर मिल गया आपके स्टोर के अंदर तो आपका मेडिकल स्टोर सील भी हो सकता है। एंड अप्रूव्ड एंड हैव प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल, अप्रूव्ड हो, लाइसेंस हो और सिक्योरिटी कंट्रोल भी प्रॉपर होना चाहिए। ये ना हो कि आप किसी को भी उठा के ऐसे ही बेच दो। तो अगर किसी को बेचना भी है तो उसके पास जो लेने के लिए आएगा उसके पास भी बाकायदा या तो डॉक्टरी नुस्खा होगा या किसी भी इदारे का कोई ना कोई सर्टिफिकेट मौजूद होगा। जैसा कि लेबॉर्ट्री में या स्कूलों में, कॉलेजेस में जो तजर्बात करवाते हैं और कुछ जहर ख़रीदे जाते हैं तो वो कॉलेज बाकायदा लेटर बना के देता है अपने नाम का, और प्रिंसिपल की स्टैंप होती है कि हमें ये तजर्बात के लिए ये फ़लाँ जहर या इस तरह की ख़तरनाक चीज़ चाहिए। तो फिर वो उसकी एक कापी रखेंगे अपने पास, कॉलेज से कंफर्म करेंगे और फिर वो सेल आउट करते हैं। तो बेटा सेल भी इसको जो है प्रॉपर करना है और लाइसेंस भी होना चाहिए और अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।